हम देखेंगे कल किस तरीके से सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली अगर तुम कल की मेरी वीडियो जाके देखोगे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव है, तो मैंने बोला था कि इस एरिया में मैं इंट्राडे में प्राइस एक्शन देखूंगा और इन एरिया में अगर हमें मिला तो हम यहाँ से बुलिश एंट्री ही प्लान करेंगे। सेकंड चीज मैंने ये भी बोला था कि इस एरिया में भी हमें रिवर्सल नहीं ढूंढना है, हमें थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट करना है। अगर 1 मिनट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेड मिला हुआ है। तो अगर तुम अच्छे से कल की वीडियो जाके देखोगे तो ये वाला पार्ट तो तुम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट तो देख लेना। हर बार मैंने बुलिश एंट्री बोला हुआ है, तो आप देख लेना कल की वीडियो जाके। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। अगेन कल है एक्सपायरी, तो देखते हैं एक्सपायरी के रिलेटेड कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कल की एक्सपायरी थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। मे बी एक तो सेकेंड हाफ वोलेटाइल रहेगा तो फर्स्ट हाफ नॉर्मल रहेगा, और अगर फर्स्ट हाफ वोलेटाइल रहा तो सेकेंड हाफ नॉर्मल रहेगा। तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी तो मिलेगी हमें। तो ये देखो, ये कुछ लेवल्स अगेन मैंने स्पॉट करके रखी है। ये लेवल कैसे स्पॉट करता हूँ इसका भी मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ नॉर्मल तुम्हें बता देता हूँ कि 77,126 ये वाला एक जोन रेजिस्टेंस वाला जोन है। ठीक है, अभी पहले कल के सिनारियोज डिस्कस करते हैं। लेट से अगर मार्केट तुम्हें थोड़ा सा फ्लैट या फिर कुछ इस एरिया में ओपन होता है, फ्लैट या फिर थोड़ा सा निगेटिव, तो अगेन एज यूजुअल यहाँ से एक बाउंस वाली ही एंट्री प्लान होगी। अगर थोड़ा सा और ज्यादा निगेटिव होता है, थोड़ा सा और निगेटिव होता है, फिर भी इस एरिया से भी एक बाउंस वाली एंट्री प्लान होती है। तो नॉर्मल निगेटिव या छोटा मोटा निगेटिव होता है 76,900 या 76,800, इस एरिया तक भी मिलता है तो हम बाउंस ही प्लान करेंगे। फिर अगर 76,800 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे अगर थोड़ा सा सर्वाइव करता है, थोड़ा सा निगेटिव प्राइस एक्शन बताता है, तो बिल्कुल फिर मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा एंट्री। ठीक है, और एक चीज, अगर मार्केट थोड़ा अच्छा गैप अप ओपन होता है अराउंड इस जोन पे 77,100 के जोन पे, इस वाले जोन पे गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट कंसोलिडेशन बताएगा तो मैं बुलिश एंट्री प्लान करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे इमीडिएट रिवर्सल साइन बताएगा तो मैं बियरिश एंट्री प्लान करूंगा। बियरिश एंट्री में थोड़े से पॉइंट्स कम कैप्चर करूंगा, बुलिश एंट्री में भी थोड़े से पॉइंट कम कैप्चर करूंगा, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बियरिश एंट्री में कहीं से भी थोड़ा छोटा मोटा रिवर्सल आ सकता है। तो कल की जो एक्सपायरी रहेगी उसे हमें काफी कॉशियसली ट्रेड करना है। बाकी अगर इंट्राडे में ट्रेड्स चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल। तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मेरी प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हो। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा। ये है ऑप्शन चेन। अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो देखो, तुम्हें तो काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग दिख रही होगी, और कॉल जो कल कॉल राइटिंग दिख रही थी वो अभी आज कॉल अनवाइंडिंग हो गई है। तो वही मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन को ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया जा सकता। अगर कल के ऑप्शन चेन देखोगे तो आज तुमने बेयरिश ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैंने कल भी बोला था कि ऑप्शन चेन में भले ही कॉल शॉर्ट है, स्टिल तुम्हें बेयरिश नहीं जाना है, तुम्हें उल्टा बुलिश ही जाना है। और अभी देखो ऑप्शन चेन में अभी भले ही थोड़ा सा पुट राइटिंग है, बट हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुलिश ही जाएंगे, हम बेयरिश भी जाएंगे। मतलब वही है कि सिर्फ ऑप्शन चेन से कभी भी तुम्हें डेटा नहीं बना जा सकता है, कभी भी ट्रेड प्लान नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन और थोड़ा सा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो यूज करके ही तुम प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो। तो यही है। और वैसे भी सेंसेक्स से ऑप्शन चेन रीड करके एज सच कोई मतलब नहीं, मैंने एक जस्ट एक व्यू देने के लिए या फिर किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी वर्क होती है उसके लिए मैंने ये ऑप्शन चेन ओपन किए। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंसेक्स का मेरा व्यू मैंने तुम्हें बता दिया है। अगेन समराइज कर देता हूं, अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फ्लैट थोड़ा सा छोटा मोटा निगेटिव, स्टिल में रिवर्सल प्लान करूंगा। थोड़ा सा 50-100 पॉइंट्स का रिवर्सल होता है, मतलब 50-100 पॉइंट्स का निगेटिव ओपनिंग होता है, फिर भी मैं एक रिवर्सल ही प्लान करूंगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, प्राइस एक्शन निगेटिव है, तो फिर मैं निगेटिव ट्रेड प्लान करूंगा बियरिश साइड का। और अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में हम इस एरिया में देखेंगे, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो बुलिश ट्रेड, और अगर इमीडिएट रिवर्सल आ रहा है तो हम रिवर्सल ट्रेड में भी लेंगे, बियरिश ट्रेड में। लेकिन इस एरिया में जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें हम जो प्रॉफिट रहेगा वो कम टारगेट करेंगे, स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा रहेगा। क्योंकि ये एरिया ऐसा एरिया है जहां पे अगर बुलिश भी आया तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर बुलिश ट्रेड भी लिया तो प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, और बियरिश ट्रेड भी लिया तो बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट से, तो मल्टीपल सपोर्ट से कहीं से भी बाउंस आ सकता है। जैसे 76,900 एक बाउंस है, 76,800 एक बाउंस है। इवन ये जो एरिया ये भी इंट्राडे में प्राइस एक्शन, इंट्राडे में तुम्हें सपोर्ट की तरह ही एक्ट करेगा। जब हम कोई भी निगेटिव ट्रेड लेंगे तो इस एरिया से भी एक बाउंस आएगा। ये जो होते हैं ना, ये पाइवोट पॉइंट होते हैं, तो ये मैं खुद से ही ड्रॉ करता हूँ। मैं किसी भी
इंडिकेटर की या किसी की भी हेल्प नहीं लेता हूँ। और मैं ये कैसे ड्रॉ करता हूँ इसका भी मेरा एक तरीका है, बहुत ही प्लेन सिंपल तरीका है, जो मैं मेरे कोर्स में अपडेट करूंगा। मेरा कोर्स भी जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी कमोडिटी, स्विंग ट्रेडिंग, क्रूड या फिर एफएनओ, किसी की भी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी तो ले सकते हो। इसके अलावा पहले मेरा मार्केट एनालिसिस देख लो, उसके बाद लगे तो मेंबरशिप लो। मैंने मार्केट एनालिसिस में कल भी बताया था कि किस तरीके से मैं बियरिश बुलिश एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आज के लिए, और काफी अच्छे ट्रेड्स आज के परफॉर्म हुए हैं। टेलीग्राम में मेरे कई मेंबर्स का फीडबैक मैंने डाला हुआ है, आप एक बार वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना।